वेलकम बैक। और रमज़ान में आपको अच्छी सहरी और इफ्तार और उसके साथ साथ क्या चाहिए? एक मुलाकात डॉक्टर बतूल के साथ। डॉक्टर बतूल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से, ठीक ठाक। तो एक मुलाकात तो आपसे बनती बिल्कुल है बिल्कुल, ना? एक क्यों, दो दो तीन दिन कर सकते हो। अभी तो शुरू में पहले बिल्कुल अशरे में। और इस वजह से डॉक्टर बतूल, क्योंकि हर साल की वही कहानी है, बस हम हर बार रोजे आने से पहले ये तहैया करते हैं कि इस बार तो पकौड़ों को हाथ भी नहीं लगाएंगे, इस बार तो ऐसी डाइट करेंगे कि 1 महीने में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। मगर द मोमेंट वो पकौड़े और समोसे और सामने आते हैं, सब चेंज हो जाता है। हाँ हाँ, तो ये फिर और ईद पे आपको पता लगता है कि पकौड़े समोसे कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं फेस पे। एग्जैक्टली अच्छा, पहले तो इफेक्ट बताए ना। 1 महीने जिस तरह की हम डाइट खाते हैं, जिसमें शरबत हो गया, पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, फ्रूट भी खा रहे हैं तो चीनी डाल के, चीनी का बेतहाशा इस्तेमाल है, दही में चीनी, फेनी में चीनी, हर जगह। बिल्कुल। इसके बाद व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर द मंथ एंड? डेफिनेटली आपके हार्मोन्स तो गड़बड़ होंगे। हाँ। इंसुलिन सर्जिंग जो होती है वो आपकी 12 घंटे 14 घंटे की जो फास्टिंग है उससे इंसुलिन सर्ज बढ़ेगा, और जो वो इंसुलिन सर्ज बढ़ता है आपको ड्राइनेस होगी, आपको पिंपल्स ब्रेकआउट होते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है इंटरनली। और इसी को हम मैनेज भी कर सकते हैं। आप समोसा भी खा सकते हैं, आप पकोड़ा भी खा सकते हैं, बट इन अ लिमिट। खाने के बाद अगर आपको लगता है, नॉट ऑन डेली बेसिस, अगर आज आपने खाया है तो दूसरे दिन आप इतना हेल्दी फूड खाएं कि उसका इफेक्ट जो है वो मास्किंग इफेक्ट, ठीक है, वो आपको कोई भी गलत इफेक्ट ना दे। आप दूसरे दिन जो है इफ्तारी में काले चने खा लीजिए, सफ़ेद चने खा लीजिए, क्योंकि ना उसमें ऑयल यूज़ हो रहा है ना कोई दूसरी चीज़ें ऐसी हैं। तो थोड़ा सा मास्किंग इफेक्ट करें। खाना मना नहीं है, आप खा सकते हैं, लेकिन इन अ लिमिट। अच्छा, मैंने एक जगह ये रील देखी और उसमें वेस्ट की कोई रील थी, और उसमें वो बताने वाली ये कह रही थी कि जो हम कार्ब्स खाते हैं ना, उसको हम अपने बॉडी को चीट करके दें, इस तरह से कि हम यस, उसको, वही बात जो आप कह रही बिल्कुल है ना, कि ऊपर बिल्कुल, से कवरिंग कर दें, कवरिंग कर दें। या तो प्रोटीन कर लें या कुछ। यस, अच्छा, तो एग्जैक्टली। जब ये पकौड़े हाँ, वगैरह खा रहे होते बिल्कुल। हैं, तो क्या ये फ्रूट चाट के दरमियान में जैसे आपने खा लिया, किसी चीज़ के यस, दरमियान में आपने खा बिल्कुल। लिया, डज इट वर्क? इसका कोई यस, इम्पैक्ट हो क्योंकि सकता? वो फाइबर है बेसिकली, हाँ जैसे आप चने के दरमियान में खा रहे हैं, और हाँ, पकोड़ा जो है वो प्योरली कार्ब है और फैट है, सही। ठीक है। तो जब आप फाइबर के साथ खाएंगे तो फाइबर के साथ उसका जो फ्लो है बेसिकली आपके बॉडी से, वो तेजी से हो जाएगा, और ओके। उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जो ऑयल है वो फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ओह, और वो ओके। फैट जो है वो आपके ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट हो रहा, जो आपके मसल मास बनाता सही है, सही। ठीक है। अच्छा, अब एक ये कि फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है, और इन केस जैसे बहुत इफ्तार पार्टी होती है, हम भी जाते हैं, सब कुछ रेजिस्ट नहीं होता, सबसे पहले आपको सर्व होगा, हम नोट करिएगा, सिर्फ लाल शरबत। हाँ पानी की बोतल तक नहीं रखी हुई हाँ। होती है। तो मोस्टली अब वो आपने तो पीना है। इफ्तार में आप जाएं, आपको सिर्फ खजूर पकौड़े और यही शरबत बिल्कुल, होता है, शरबत पहले मिलता यही है रखा होता पहले है, यू हैव सर्विंग। नो चॉइस। यू हैव नो चॉइस। अब जाहिर हाँ सी बात है, इंसानी नेचर है, आपकी भूख उस वक्त होती है और हाँ। आपको खाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने खा लिया, फिर आप घर आकर या तो आपके पास काले चने सफ़ेद चने हो, और कोशिश करें उसमें खीरा डाल दें, वो और फुलफिलिंग इफेक्ट देगा। उसके ऊपर से चिया सीड स्प्रेड कर दीजिए। ये चिया सीड क्या होते हैं, या साबुदाना क्या होता है, या ये जो इसबगोल है, वो बेसिकली आपके स्टमक में जाकर फूल जाते हैं। हाँ, फिलिंग अब इफेक्ट देता है। फिलिंग इफेक्ट देते हैं, तो आपको भूख, अल्टीमेटली आपको भूख नहीं लगती। तो आपने शरबत अगर पीना है, कोशिश करें कि चीनी, ये जितने लाल शरबत होते हैं उसमें ऑलरेडी बहुत चीनी होती हाँ। है, तो कोशिश करें कि चीनी नहीं डालें। और नॉर्मली अब तो तरबूज अवेलेबल है, आप तरबूज का शरबत बना लीजिए, नॉर्मल जूसेस का बनाइए, पाइनएप्पल का बना लें, और उसमें चिया सीड ऐड कर दें। वो ऐड कर देंगे अच्छा, तो आपको चिया सीड्स को पहले से भिगो के रखने की जरूरत नहीं है? ज़रूरत होती है। अगर आप उसी 10 वक्त मिनट, डाल दें तो वो। 10 मिनट वो ठंडे पानी में, एक तो बहुत देर से हाँ फूलता हाँ, है। आप नॉर्मल पानी में आप 10 मिनट के लिए रख दीजिए, इफ्तार के से ठीक है, 10 मिनट पहले, सही। और उस वक्त ऐड करके आप पी लीजिए, तो वो अच्छा। आपको फुलफिलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा। अच्छा, आप पियेंगे, आप खुद नोट करिएगा, आपको कार्ब्स की, आपका पकोड़े की तरफ आपके जितने सामने उतना नहीं जाएगा। हाथ नहीं जाएगा हाँ, आपका, थोड़ा नहीं, जाएगा। आप खाएंगे, हाँ, आप खाएंगे, और लेकिन एक इतना से नहीं। आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। अच्छा, और मैं ये भी बताऊं, ये मतलब हमने भी अपने घर में बड़े सालों से ये प्रैक्टिस की हुई है। एक तो फ्रूट चाट, हम जो भी फ्रूट होते हैं उनको मिक्स कर लेते हैं, ना उसमें कोई चाट मसाला होता है, ना उसमें कोई चीनी होती है, ना कुछ होती है, सबने अपने आप में ये कर लिया है कि बिल्कुल हमने ऐसे ही बिल्कुल खाना है। बिल्कुल सही। और दूसरी ये बात है कि जैसे बच्चे वगैरह नहीं खाते हैं, या उनको ज्यादा क्रेविंग होती है बिल्कुल, ऑयली चीजों की और हर एग्जैक्टली, चीज की, बिल्कुल। आप घर में, मैंने अब ये शुरू किया है कि मैं जो भी
फ्रूट हैं उनको मिक्स किया, जो वो फ्रूट ज्यादा डाल दिया, या जो शेक में या किसी Yes, चीज में उनको ज्यादा exactly, पसंद बिल्कुल है सही। वो ज्यादा डाल दिया, लेकिन उसके साथ और भी डाल दिए, बिल्कुल। वो सब डाल दिए, हाँ। कीवी वगैरह कीवी, नहीं खाते, बिल्कुल, वो सब भी exactly, डाल डाल दिया, दीजिए। उसको कैमोफ्लेज बिल्कुल, कर दिया, हाँ। और उनको कहा कि बस ये गटागट बिल्कुल, पी जाओ, exactly, बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है हाँ, उसके बाद अपना बिल्कुल, खा लेना। एग्जैक्टली। और तो वो उसका फुलफिलिंग इफेक्ट इतना होता है कि वो उस लेवल पे नहीं खाते। उस लेवल पे नहीं दूसरा, होता। जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं जैसे आपके और मेरा भी ग्रोइंग फेज में है, तो आप मेंटल साइकी से बच्चे की जो है वो आप उसको डील करना सीखें। मैंने समोसे बनाए इतने छोटे से, हाँ। रोल बनाया इतना छोटा सा, अब मुझे मालूम है वो 2 या 3 खाएगा ही खाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि जब हम चिया सीड वाला शेक दे दें, आप शरबत दे दें, उसके बाद भूख कम लगती है, कम लगती तो है। वो 2 पे एंड अप हो जाएंगे, 3 पे। अब आप सोचें कि अगर आपके पास इतना बड़ा समोसा है या इतना बड़ा रोल है, और वो मेंटल साइकी है कि मैं 2 दो खाऊंगा खाऊंगा, तो ये मेरा सही पेट बात, भरेगा, सही बात। ठीक है, तो मेंटल साइकी, आप उसकी क्वांटिटी, आप साइज छोटा कर दें, तो अल्टीमेटली वो प्लेट में फैला हुआ भी लगता है। और बच्चे की साइकी होती है 2 समोसे खा लिए, 2 रोल खा लिए, अब मैं फुल हो गया हूँ, ठीक है। तो और ये हमारी भी है, मतलब ये हाँ, हमारे normal लिए है, भी ये है ह्यूमन साइकी है जी। ये ह्यूमन साइकी है, तो आप उसका पोर्शन साइज छोटा कर दीजिए। जब साइज छोटा होगा, आपकी मेंटल खुद ब खुद हेल्थ जो है ना, वो आपके सिग्नल जाएंगे ब्रेन तक के कि हाँ जी फुलफिलिंग इफेक्ट आ गया। तो नॉर्मल सी चीज है, आप इसको नोट करें, और साथ में चनों का इस्तेमाल करें। अच्छा, और ये जो बात आपने चिया सीड्स की बताई ना, देखिए उस वक्त तो टेबल पे इंसान बड़ी सारी चीजें होती हैं बिल्कुल। तो खा लेता है, आपने इमोशनल ईटिंग भी कर ली, लेकिन चिया सीड्स का मुझे लॉन्गर रन में फायदा ये रहता है कि वो जो 10 बजे आपको दोबारा टेबल के पास से गुजर नहीं के, होना पड़ता। या 12 बजे आपको Yes, दोबारा टेबल के पास से yes, गुजर के होता है ना नहीं, कि आप कुछ खा डायरेक्ट लूं, सेरी करेंगे, वो आपसे होगा ही नहीं। नहीं। ये चिया बात बिल्कुल और सही है 1 स्पून ऑफ चिया सीड में 5 केले के बराबर ताकत है, ओह। 5 डेट्स के बराबर सारी चीजें इंक्लूडेड है। 1 यानी आप सोचें इट्स अ फुल मील, 1 चम्मच चिया सीड। और 7 ऑरेंजेस के बराबर विटामिन सी होता है। तो ये जो हमारे वैसे हमें कमजोरियां और Yes, मसले बिल्कुल, मसाइल होते हैं वो, कौन सी, मतलब कुछ होगा ही नहीं। ये सब सही हो बिल्कुल, जाएगा, ये बिल्कुल। हड्डियों के मसले तो ये मसले। एवरीथिंग एक सुबह सहरी में आपने लेना है, और एक इफ्तारी में अगर आप सिर्फ 1 गिलास में ले लेते हैं, आपकी सारी आपको कोई भी मल्टीविटामिन लेने की जरूरत अरे वाह, आप नोट कर लीजिए। ये मैजिक सीड है। यस। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। ये जी। मैडम, मुझे अपनी स्किन के बारे में पूछना है। मेरे स्किन में ना ये वाइटनेस आती है। जी जी, अहमद अशरफ साहब जी बताइए, आप पूछिए। हेलो आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। जी डॉक्टर साहिबा, ये मेरे स्किन में वाइटनेस होती है, खुश्की, इसका इलाज बताएंगे आप? स्किन पे क्या होती है? वाइटनेस क्या मतलब? खुश्की होती खुश्की है? होती है जी जी, खुश्की फेस होती पर? है। जी अच्छा, बता देते हैं, अभी ठीक बता है, जी, ऑन एयर बात स्किन कर पर। लेते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा, इनको बेसिकली एक्जिमा का इशू है, ओह, अच्छा और अच्छा अच्छा। कॉमन है। आपके अगर फेस पे है तो आपके बेसिकली स्कैल्प में भी ड्राइनेस होगी, खुश्की होगी। तो पहले तो स्कैल्प की ड्राइनेस ट्रीट होगी, और जैसे जैसे स्कैल्प की ड्राइनेस ट्रीट होती चली जाएगी, वैसे वैसे फेस की खुश्की भी सही होती चली जाएगी। बीटा सैलिसिलिक एसिड एक लोशन होता है, वो आप सर पे लगाइए। आपने 10 मिनट लगाना है और फिर शैम्पू कर लेना है। कोई भी अच्छा शैम्पू जिसमें जिंक पायरेथॉन हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप वो यूज़ करेंगे ऑल्टरनेट डेज पे। जब ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ करेंगे, आपकी खुश्की ख़त्म हो जाएगी। फिर संडे संडे आपने यूज़ करना है आफ्टर 15 डेज। उसके बाद अपने फेस पे कोई भी अच्छी, आजकल जो है ग्लाई क्रीम के नाम से भी मिलती है, उसका ग्लिसरीन की क्रीम, आप वो लगाना शुरू कर दीजिए, आपको इससे निजात मिल जाएगी। अगर आपको ग्लिसरीन क्रीम से फ़ायदा नहीं होता है, तो उसमें कोई भी बीटा मीथाजोन लोशन ऐड कर लीजिएगा। हार्डली 5 to 10 ड्रॉप्स आप ऐड करेंगे। दूसरा, अपनी डाइट में आप बहुत विटामिन डी का ख्याल रखिए। इसके अलावा मल्टीविटामिन आप अच्छे लीजिए, और वो मल्टीविटामिन लीजिए जिसमें सिलीनियम हो। वो आपकी स्किन से ड्राइनेस को रिमूव करेगा। और ओमेगास खाने की आदत डालिए, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आप फिश का इस्तेमाल कीजिए, तो इंटरनली आपकी ड्राइनेस सही होगी। नट्स और वगैरह पानी, भी। नट्स भी ले सकते हैं बिल्कुल। और पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा कीजिए। 8 से 12 ग्लासेस ऑफ वाटर नेसेसरी होता है। ओके, ये तमाम या चीजें फिर वो करनी है। fruits अच्छा, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ हैं, लेकिन फिर डॉक्टर बतूल ये भी बता दीजिएगा, जैसे जो चीजें आपने इनको बताई हैं, क्या स्किन को देखना जरूरी है, या ये वैसे ही ये तो इस्तेमाल अभी करना? ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते अच्छा, हैं। इसका hopefully कोई ऐसा इफेक्ट इसका नहीं कोई है? ऐसा इफेक्ट नहीं है। ठीक ये है। बिल्कुल जनरल ट्रीटमेंट मैंने बताया है, है इनको, और ठीक है। इंशाल्लाह इससे इनको फायदा हो जाएगा। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। डॉक्टर बतूल से बात हो सकती है? जी बात जी करिए। बिल्कुल, उन्हीं से बात हो रही है आपकी, बताइए। डॉक्टर बतूल, मेरे एक कजन है, उनको सोरासिस का इशू है। ठीक है। तो
काफी ज्यादा बॉडी पे फैल रहा है वो, काइंडली उसके बारे में एडवाइस कर दें कुछ। अच्छा जी, काफी मैं बता देती कंट्रोल नहीं हो रहा वो, जी, मैं बता देती ठीक है, ऑन एयर बता देते हैं। पूरी बॉडी पे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी। अच्छा, अब बेसिकली सोराइसिस के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, उनमें टैबलेट से लेकर इंजेक्शन तक के हैं। वो जब आप लगा लेते हैं या टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, अब जो बेसिकली अभी तकरीबन 3 मंथ्स पहले एक मेडिसिन ऐसी आई है कि अगर आप उसका 1 बॉक्स लेते हैं और आपको आराम आ जाता है, आपके फ्लेक्स ख़त्म हो जाते हैं, आपके प्लेक्स ख़त्म हो जाते हैं, बॉडी से बिल्कुल जो है खुश्की ख़त्म हो जाती है और आप सही हो जाते हैं, तो 1 बॉक्स इज़ एनफ फॉर यू। आपने फिर उसका दोबारा बॉक्स उस वक्त लेना है जब आपके वापस बीमारी आना शुरू हो, सही। और फिर तीसरा बॉक्स आप उस वक्त लेंगे कि जब आप देखेंगे कि सेकंड बॉक्स से मुझे 6 महीने फ़ायदा हो गया या 7 महीने हो गया, फिर आपने थर्ड बॉक्स इस्तेमाल करना है। लेकिन ना मैं उसका यहाँ पे नाम बता सकती हूँ और ना मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू मेडिसिन, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनी की तरफ से ही दस्तयाब होगी। इवन ठीक है। डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, आप हॉस्पिटल में जाकर किसी भी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाइए और उनसे कहिए कि ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आप मुझे प्रिस्क्राइब कर दीजिए, क्योंकि उससे पहले आपके लिवर फंक्शन टेस्ट और दूसरे टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें या नहीं कर सकें। ठीक है, सो विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर एक गिफ्ट भी है आपके लिए, उसके लिए भी आपने कॉल करनी है। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी उठा पाकिस्तान में आज डॉक्टर बतूल हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी सारे लोगों के इतने सवाल थे, मैं तो हैरान हूँ कि रमज़ान में भी ज़ाहिर है सवालात हैं और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जो आपसे पूछना चाहती हैं कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये भी बताती चलूँ, कॉलर की आवाज़ जब तक हमें आती है, कि आज हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं पंजनत की जानिब से। एक जोड़ा है जो एक सवाल में मिलेगा। आपकी कॉल आएगी और मैं आपसे सवाल करूँगी और फिर आपको जोड़ा मिलेगा। सवाल का जवाब जो है ना इस वक्त स्क्रीन पर है, ये भी मैंने इतना आसान आपको बता दिया है, तो बस आपने यही चीज़ मुझे बतानी है, कॉल करना है और जोड़ा आपका हो जाएगा। और आप डॉक्टर बतूल से भी बात कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर बतूल, ये जितने जैसे डर्माटाइटिस और ये सारी जो एलर्जी में जितनी चीज़ें आ जाती हैं, एक्जिमा और ये सब, क्या ये रमज़ान में किसी वजह से एग्रवेट होती हैं? सब चीनी चीनी से एग्रीवेट होती है। जितना आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, क्योंकि चीनी बेसिकली आपके सारे नॉर्मल वाइटामिन को खा जाता है, इंक्लूडिंग कैल्शियम, तो वो अंदर से ड्राइनेस क्रिएट होती है जब, और फिर थायराइड हार्मोन का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, इंसुलिन का डिस्टर्ब होता है, तो आपकी जो एलर्जी फैक्टर है वो बढ़ जाते हैं। जब वो एलर्जी फैक्टर बढ़ते हैं तो आपको ड्राइनेस ज़्यादा फील होती है। उसमें फिर ड्राइनेस की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, आपकी नाक की भी ड्राइनेस होती है, स्किन की भी ड्राइनेस होती है, आंखें ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, स्कैल्प ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि विटामिन डी का इस्तेमाल, और आप जितनी चीनी ले रहे हैं आपको विटामिन डी उसी के लिहाज से इस्तेमाल करनी है। सही। उसका कॉम्बिनेशन मैग्नीशियम के साथ, विटामिन कैल्शियम के साथ और विटामिन सी के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। जब ये कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं तो इससे अंदर से स्किन रीजनरेशन फास्ट होती है, चीनी का इफेक्ट कम होना शुरू होता है और फिर आपकी स्किन बेटर ठीक है। चीनी के बारे में एक और मेरा सवाल है, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ हैं और आज का मैंने आपसे सवाल ये पूछा है गिफ्ट के लिए कि हम किस ब्रांड का जोड़ा आपको दे रहे हैं, ये आपने हमें बताना है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, और हमारे साथ हैं इस वक्त कौन मौजूद है हमारे साथ इस वक्त? शाइस्ता बात कर रही जी हूँ। जी, शाइस्ता कराची से। जी शाइस्ता, बताइए आज मैं आपको किस ब्रांड का जोड़ा गिफ्ट कर रही हूँ? पंजनत का। वाह, इतना इट वाज सो इजी। ठीक है, ये जोड़ा आपको मिला और आप इसे एंजॉय कीजिए, पहनिए। गर्मियों के हवाले से एक अच्छा, जाहिर है वो जो फैब्रिक हमें चाहिए होता है, आई होप ये वैसा ही है, तो मुबारक हो आपको। जी, सो कमिंग बैक टू चीनी के बारे में ये भी मैंने सुना कि चीनी जो है वो कैंसर सेल्स को भी काफ़ी बढ़ाती है। देखिए, कैंसर सेल्स हो गए, वायरल सेल्स हो गए, फंगल सेल्स हो गए, या कोई भी बैक्टीरिया हो गया, शुगर के कंटेंट में वो पलता बढ़ता है। उसके साए में, उसके साए में आप शुगर डालते हैं पनपता है, यानी शुगर में वो। हाँ, देखिए एक जैसे एक कैंसर सेल है, अगर हम उस पे चीनी का एक ड्रॉप डालते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इन 1000 एक कैंसर सेल। इस हद तक के चीनी खतरनाक होती है।
सॉल्ट में वही चीज़, अगर आपकी बॉडी में एक्सेस सॉल्ट है तो पलता फलता है वो मल्टीप्लाई होगा 100 में, यानी 100 बन 1 से 100 बनेंगे, ठीक है। तो वो जैसे मूवीज में नहीं देखते, इंग्लिश मूवीज में, वैसे बिल्कुल वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म। तो चीनी इसलिए इतनी खतरनाक है। और मैंने ये इसलिए भी पूछा क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा जो इस बीमारी से गुजर रहे होते हैं और उनकी बाकायदा डाइट फिर प्लान की जाती है जिसमें से शुगर हटा दी जाती है, नमक कम कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल अल्लाह माफ़ करे इन तमाम बीमारियों का इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारी ओवर ईटिंग भी बहुत हो गई। हमने हर चीज़ में, हम दोनों ने गप लगानी है तो कुछ खाना है, एग्जैक्टली, सो हमने बैठना है तो बात करनी है। कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस सईद, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा से ये बात पूछनी थी कि मेरी बच्ची 16 इयर्स ओल्ड की है ना, तो उनकी जो टांगे उन पे ना सफेद से दाग आ गए हैं। दाग जो है दोनों टांगों पे मैंने बहुत इलाज करवाया, वो बढ़ तो रहे कम नहीं हो रहे। बच्ची बहुत ज्यादा परेशान है, अगर आप मुझे कुछ बता दें। नहीं तो इलाज करा के आपको पता क्या चला वो क्या है? वो कोई फंगस है? वो दवाइयाँ वगैरह दे देते हैं ना। ठीक है, आपको बीमारी का नाम बताया उन्होंने? नहीं, नाम तो कोई कुछ नहीं बताया, बस वो निशान सा है, वो मजीद बढ़ रहा है ना, टांगे से चले वो छुपी हुई है। किस जगह पर है? किस जगह परेशान होती है? मैंने आपको टांगों पर। तो मैंने कहा आपसे। अच्छा, टांगों पर है जी। अच्छा ठीक है, एक तो ये कि आप मेरा बेहतर ये है कि आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, तो उस पर आप मुझे जब फोटोग्राफ भेजेंगी, जहाँ तक मेरी आप जितना बता रही हैं तो लग ये रहा है कि विटिलाइगो या बर्ड्स की बीमारी है। आप ना नंबर मिसेस सईद पैनल से ले लीजिए, थोड़ी सी अभी हम ऑन एयर इस बारे में बात कर लेते हैं, बाकी आप फिर इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। नंबर ले लीजिए पैनल से। थैंक यू जी। अच्छा, 16 इयर्स की है और विटिलाइगो या बर्ड्स की बीमारी है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है डाइट। अगर डाइट आपकी सही नहीं है, सबसे पहले आपने विटामिन सी वाली चीजें बंद कर देनी है। अच्छा, बंद कर देनी है? जी, बंद कर देनी है, क्योंकि विटामिन सी वाली चीजें जो हैं वो आपके पिगमेंट को मजीद खत्म करेंगी या लाइटन करेंगी। ठीक है, तो उनमें आ गया लीमू, जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, कीनू, मौसम्बी और ये पानी वाले फल भी, इवन आपका विटामिन सी जिन जिन में है, तरबूज, इन सब को, और आम खास तौर पर। लोग समझते हैं कि आम में विटामिन सी नहीं है, आम में भी, अब क्योंकि आगे सीजन आएगा इसलिए बता रही हूँ। प्लस आपने कोई भी केमिकल वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे बाहर के नूडल्स हो गए, ये सब, ये बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। कोई भी आपने सिट्रस फ्रूट नहीं यूज़ करना है। आपने कोई भी जेलीज, कोई भी कलर फूड नहीं यूज़ करना। जो बिरयानी में कलर डलता है वो नहीं यूज़ करना है। इस सारी आर्टिफिशियल चीज़ें आपने बाहर की, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है, जंक फूड नहीं लेना है। अब लोग कहते हैं क्या लें हम, फिर आपने तो सभी बंद कर दिया। घर का खाना खाएं, घर का खाना खाइए और लिमिट में खाइए। ये चीज़ें सब नहीं है, आपने इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। 16 इयर्स की है, जैसे जैसे, तो फिर जो क्रीम्स उनको दी गई हैं वो फ़ायदा करेंगी। आपकी नॉर्मल जो पिगमेंट होता है, जो पिगमेंट होता है, यहीं का पिगमेंट वापस उस वाइट स्किन पे आ जाता है। लेकिन पहले क्यों, ये अगर आप ये खाते रहेंगे तो आपके बॉडी में ऐसे सेल्स मौजूद हैं तो आपके नॉर्मल पिगमेंट को खा रहे हैं, तो ये उन नॉर्मल पिगमेंट को बढ़ाते हैं। तो बॉडी में आपने लाल चीज़ें बढ़ानी है, B1, B6, B12, उसमें हरी सब्जियां हो गई, लाल चीज़ें हो गई, चुकंदर ले सकते हैं, सुबह सेब खाने की आदत डालिए, लाल सेब लीजिए और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए जिनसे वो लाल सेल बढ़ें। तहकीक कर लीजिए, गूगल पे चले जाइए, सारी डाइट, विटिलाइगो में कौन सी डाइट इस्तेमाल करते हैं या कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलाउ हैं, पूरा डाइट चार्ट आ जाएगा। उसको फॉलो कीजिए, उसको अपनी लाइफ स्टाइल बनाइए, बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, वैसे बतूल ये बात बिल्कुल सही साबित हो गई कि यू आर व्हाट यू ईट। मतलब हम ये बचपन से सुनते थे और अब तो मैं इतने मुझे लगता है कि मैजिक इफेक्ट्स देखती हूँ कि जो आप खाते हैं या अपनी डाइट सही कर देते हैं, आपका चेहरा बदल जाता है, आपकी शख्सियत बदल जाती है। और ये बीमारी, हर बीमारी तो आप देख लें, कैंसर से लेकर विटिलिगो से लेकर जो भी हम बात करते हैं, सबका ताल्लुक डाइट से। बीपी हो गया, कुछ हो गया, दिल के मर्ज हो गए, इलाज मौजूद है। लेकिन देखिए, इलाज भी उस वक्त फायदा देगा जब आप अपने डाइट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और प्रिवेंशन करें ना, हो ही ना, बिल्कुल हो ही ना। और देखिए, हमने तो हर चीज में नहीं ये तो चीनी डालो लाजमी है, ये तो यूं करो लाजमी है, ये तो तेल में सही से तलो, ये तो तेल का बघार सही से लगाओ। हमारे यहाँ तो घरों में इस बात पे लड़ाई हो रही है, और यही चीजें हमें कहाँ पर ले जा रही हैं कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाए। तो ये हकीकत है आपने। और पता है, सब जायके आपके ज़बान से शुरू हैं और सारी बीमारियां भी ज़बान से शुरू हैं।
तो आपने जायकों को जो है वो जायकों का जो हमने बना लिया, एक ट्रेंड बना लिया है, बहुत बना और लिया। थोड़ा सब कॉन्टिनेंट उससे भी आया है कि ये जरूर डालना है, वो जरूर डालना है। सादा खाना खाने की आदत डालें, सादी चीज हो, ताकि आप 100 बीमारियों से बच सकें। सही बात है, पहले भी लोग करते पहले भी थे लोग बतूल, करते थे, बिल्कुल। लेकिन बात ये पहले क्यों नहीं थी बीमारियां? हाँ। लोग दाल चावल खाकर खुश होते थे। खुश अब वो होते थे। दाल चावल के साथ चटनी नहीं हो, अचार ना हो, तब तक आपको सुकून नहीं मिलता, आपको दाल चावल अच्छा नहीं लगता। तो द थिंग इज दैट कि आप जिंदगी को सादा बनाएं। सादा जितना बनाएं। सादा बनाएंगे उतना बीमारियों से बचेंगे, उतनी आपकी अंदर की हेल्थ भी अच्छी होगी और बाहर की हेल्थ भी अच्छी। सही। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमा साहिबा। हाँ, मैं सलमा बोल रही कराची से। जी सलमा साहब। डॉक्टर बतूल से बात करनी थी। जी बात करिए। जी जी जी, आप ऑन एयर हैं, बताइए। सलमा साहिबा कहाँ चली हाँ, गई? ये बात करनी है कि फोन पे नहीं करूँ? बिल्कुल आपको सुन रही है डॉक्टर बतूल, जी, आप अपनी आवाज बिल्कुल। सुनाइए। जी जी, जी हाँ। सलमा। डॉक्टर बतूल, मेरे ना बहुत ड्राइनेस है, बहुत है। ड्राइनेस है मेरे फेस पे, चेहरे पे। हाँ, इसके लिए क्या किया जाए? और एलर्जी भी है, कोई मेडिसिन लेती हूँ तो आंखें सूज जाती है। आंखें सूज जाती हैं? हाँ, ठीक है। आप आप तो अपना जी जी नंबर मांग रही है मेरे ख्याल में आपका नंबर। अच्छा देखिए ये हाँ, बेसिकली ऑन एयर हम आपको बता बताते देती हैं। हूँ। सलमा साहिबा भी है अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी फराज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे डॉक्टर बतूल से बात ये पूछना था जी जी पूछिए। कि जब मैं पुराने किसी कागज को महीने एक हफ्ता पुराने अखबार को भी हाथ लगा लेती हूँ तो स्किन जलने लग जाती है ना। जी ठीक है, मैं इसका बताती क्या हूँ। क्या ठीक इशू है? ये इसका कोई इलाज है? जी ठीक बिल्कुल है, इलाज ऑन एयर मौजूद बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, ये बिल्कुल नई चीज मैंने सुनी है आज। खैर है। मुझे भी थी। अच्छा, इसलिए नई नहीं है। आपको सारी अनोखी चीजें हैं नहीं, वैसे। मुझे एलर्जी है, बचपन से है बेसिकली। अच्छा। तो वो ब्लड में है मौजूद। अब जैसे मैंने अभी जो हाँ। मुझे एलर्जी हुई है रिसेंटली, ये मुझे तकरीबन 18 ईयर्स के बाद हुई है। अच्छा, आज ही हुई है इनको आज ही सहरी हुई में? है। बहुत और मुश्किल फिर खैर से- फिर भी यहाँ तशरीफ फरमाए, बहुत शुक्रिया तो आपका। एंटी एलर्जी खा ली थी मैंने। ओके ओके, अब दोनों के जवाब बताइए। बिल्कुल, जो पहली कॉलर थी उनको जो इशू है वो इनकी डाइट में विटामिन डी नहीं होगी, तो विटामिन डी इनको लेना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये लग रहा है कि इनको थायराइड का इशू है, तो आप बहुत ड्राइनेस जो है थायराइड face पे। फंक्शन टेस्ट करा लीजिए। बिल्कुल, ठीक है। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है आपने, विटामिन डी का टेस्ट कराना है और B12 चेक करनी है। जब आपके ये अगर ये टेस्ट आपके इन रेंज नहीं आते तो फिर ट्रीटमेंट भी उसी के लिहाज से होगा। कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर ग्लिसरीन बेस लगा लीजिए और उसमें बीटा मीथाजोन लोशन ऐड कर लीजिए 5 to 10 ड्रॉप्स। उससे आपको सुकून मिल जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं होगा। ट्रीटमेंट आपका टेस्ट पे ही डिपेंड करता है। जो सेकंड कॉलर थी वो कहती हैं कि मैं किसी भी पुराने अखबार को, तो पुराने अखबार में जो हमारा कार्बन होता है उससे केमिकल रिलीज हो चुके होते हैं, सही। तो वो बेसिकली आपके पोर से एंटर होते हैं ब्लड स्ट्रीम में और फिर वो आपको ओह। एलर्जी फैक्टर प्रोड्यूस कराते हैं। वो एलर्जी फैक्टर का कोई इलाज नहीं होता और ना उनके एंटीजेंस अवेलेबल हैं सिवाय एहतियात के। तो कोशिश कीजिए कि आप हाथ नहीं लगाइए। विटामिन डी का ये लेवल, एलर्जी है। ये एलर्जी है। विटामिन डी का लेवल बहुत अच्छा रखिए। उसके साथ साथ आपने विटामिन ई खाना है। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल डेली बेसिस पे लेना है 3 मंथ्स तक के। जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि कभी कभी अगर आपने टच भी कर लिया तो आपको एलर्जी नहीं होगी। ठीक है। तो आपने इन सब का बैलेंस बहुत अच्छा रखना है। और विटामिन B12 भी ज़रूर आपने लेवल पे, हम कहते हैं कि जी 200 नॉर्मल है, 200 नहीं होती है। आपकी जो एज है, आपकी जो हाइट है, उसके लिहाज से नॉर्मल रेंज बेसिकली स्टार्ट होती है 600 से लेकर 800 तक। ठीक है, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बतूल, आप यहाँ तशरीफ लाई और बड़ी अच्छी बातें हुई। और मेरे ख्याल में ये सेशंस हमें कंटिन्यू करने चाहिए, क्योंकि मुझे अंदाजा हुआ कि लोगों के बहुत सवालात हैं रमजान में भी। सो इंशाल्लाह कीप कमिंग बैक टू अस। फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू। सो एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो किचन सेगमेंट का आगाज हो चुका होगा और देखते हैं कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं किचन में। सो आप हमारे साथ रहिए।